गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 1 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स में कुल 10 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। और साथ ही दोस्तों कुछ 5-6 दिन से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो में, कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण से नहीं अपलोड करवाया था। बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो मैंने उनको बता भी दिया था, लेकिन मैं अभी सबको और बता देता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और आज से हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं। रुकावट तो जिंदा इंसान के सामने आती है, रुकावट तो जिंदा इंसान के सामने आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे पहले आप जो चैनल पे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो पे चैनल पे जो भी वीडियो अपडेट होती है वो आपको नोटिफिकेशन के तहत आपको मिलते रहें। और साथ ही आपको दोस्तों जो वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों वो है बिलासपुर। कौन सी है? बिलासपुर। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। इस राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, किसने किया था इसका उद्घाटन? रामचंद्र मेनन ने किया था। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से आने वाले जितने भी एग्जाम है। ठीक है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ को मैप में कुछ इस स्थान पे दिखाया गया है, इंडिया के मैप में इस जगह पे है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ की स्थापना जो की गई थी वो 1 नवंबर 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 2000 में। इसकी पॉपुलेशन है वो 3.22 करोड़ है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो CM हैं वो हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो देश है अमेरिका। कौन से देश से की है? अमेरिका से। ठीक है, इस राइफल में ख़ास बात यह है कि इसकी रेंज 500 मीटर, आधा किलोमीटर तक है, इसमें 7.62 mm का बोर है। साथ ही इसकी गोली दूसरे बंदूकों के मुकाबले में बड़ी होती है, जो ज़्यादा घातक होती है। इस बंदूक में लगाया गया निशाना बेहद स्टिक होता है और एक गोली में ही दुश्मन ढेर करने की क्षमता है। यही वजह है कि इसे शूट टू किल राइफल माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो दोस्तों वो देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। आंकड़ों के अनुसार 2018 में यूनाइटेड किंगडम में भारतीय परियोजनाओं की संख्या 106 थी। इससे 4,858 रोजगार पैदा हुए थे। वही 2019 में परियोजना की संख्या बढ़कर 120 हो गई, जबकि रोजगार के अवसर 5,429 पहुंच गए। ब्रिटेन के लिए अमेरिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में पहला स्रोत बना हुआ है। उनसे 462 परियोजनाओं के निवेश किया और 20,131 रोजगार सृजित किए गए हैं। उसके बाद क्रमशः भारत, जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का स्थान रहा है। बात करते हैं दोस्तों FDI के बारे में।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये है क्या? किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कहलाता है, जिससे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंध में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी निवेश में FDI का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी के निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है? तो दोस्तों वो देश है तुर्की। कौन सा है? तुर्की। तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल की प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण एक चर्च के रूप में हुआ था। 1453 में इस शहर का इस्लामी ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ था, तो इस इमारत को तोड़कर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। तुर्की के इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने की भी मांग कर रहे थे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता दे दी है। तो बात कर लेते हैं हागिया सोफिया का निर्माण किसने कराया था? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण लगभग 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन ने किया था। उस समय इस शहर को कस्तुनुतुनिया या कंस्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। 537 ईस्वी में निर्माण पूर्ण होने के बाद इस इमारत को चर्च बनाया गया था। ठीक है, इस खूबसूरत चर्च कैसे बनी मस्जिद? यह 1453 में इस शहर पर इस्लामी ओटोमन साम्राज्य सुल्तान महमद द्वितीय ने हमला कर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था, जो कि तुर्की की राजधानी है। वही कुछ साल बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने इस चर्च को तोड़कर उसे मस्जिद बना दिया। इतना ही नहीं, पूरे इस्तांबुल को ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट कर उन्हें इस्लामीकरण दे दिया गया। मस्जिद से संग्रहालय बनाने की कहानी। साल 1930 में जब आधुनिक तुर्की के संस्थापक कमाल अतातुर्क ने सत्ता संभाली, तो 1935 में हागिया सोफिया को संग्रहालय बनाकर आम जनता के लिए खोल दिया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वो हैं ली सिन लूंग। कौन है? ली सिन गुल। ली सिन गुल 2004 से सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। उनकी पार्टी है पीपुल्स एक्शन पार्टी PAP है। प्रधानमंत्री ली के पिता देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 31 साल देश की सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है टेनिस से। टूर्नामेंट की स्थापना 1877 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर लोग हैं वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के आयोजकों ने प्रतियोगिता रद्द करने के बावजूद 620 खिलाड़ियों को 1260 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 95 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का भुगतान किया था। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय विनिर्माण कंपनी ने दुनिया की पहली रीयूजेबल PPE किट की लॉन्च की है? तो दोस्तों वो है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। इस रीयूजेबल किट को
रिलायंस एंड इंडस्ट्री लिमिटेड और स्विट्ज़रलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी के सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल मिल्स दोबारा तैयार किया गया है। और लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के अनुसार पुनः उपयोग के लिए वस्त्रों और मास्क को 25 बार तक धोया जा सकता है, जबकि पुनः उपयोग के लिए पीपी किट को 10 बार तक धोया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित चीनी दूतावास से नोवेल कोरोना वायरस की तुलना में अधिक मृत्यु दर के साथ एक नया घातक अज्ञात निमोनिया की पुष्टि हुई है? तो दोस्तों वो है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। चीनी दूतावास जिस निमोनिया की अज्ञात करार दिया है उससे कजाकिस्तान में साल 2020 में 1772 मौतें हुई हैं, जिसमें 628 मौतें जून 2020 में हुई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के स्मार्ट गर्ल चैटलाइन नामक की एक व्हाट्सएप ऐप चैटलाइन ने वर्ल्ड बैंक 2 ग्रुप और SVRI के डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वो है कंबोडिया। इस चैटलाइन को कंबोडिया NGO खाना सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च टीम ने लागू किया था। स्मार्ट गर्ल चैटलाइन ने कंबोडिया में महिला मनोरंजन कार्यकर्ताओं को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 24 घंटे प्रतिक्रिया और समर्थन की पेशकश की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस देश ने चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक चीनी संस्था सहित 4 शीर्ष अधिकारियों को प्रतिबंधित किया है? तो वो है अमेरिका। जिन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें से शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सचिव जेन क्वांगो, पूर्व उप पार्टी सचिव झू हेलुन, जिनसियांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के पार्टी के सचिव वेंग मिक्सॉन और पूर्व पार्टी सचिव उगो लियूजुन शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट लिंक से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिंक डाल दिए, यहाँ पे क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, कल सुबह एक बार फिर से। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।